छोटी सी कन्या हो तब करोगी, कोई हिंसक पशु खा जाएगा नहीं। एक कहीं हम लोग कथा करने गए थे, तुम्हारे एक बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, पर डटी। चलो जरा देखो, हमने कहा चलो। फिर जब एक माँ सोच लेती है ना, एक स्त्री जब विचार कर लेती है कि मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे 16 सोमवार करना है, मुझे ये साधना करना है, तो सफल हो ही जाती है। अब उसने अपना रूम तो दिखाया, अब ले गए कहना गुरु जी डर कर कोई व्रत नहीं करता। अच्छा, गुरु जी को बाथरूम दिखाने आज तक इस व्यासपीठ ने, हमारी इस व्यासपीठ ने आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने इस व्यासपीठ से आपसे कहा हो कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक चले जाओ, ऐसा करोगे तो स्वर्ग चले जाओ। क्योंकि नरक हम देख के नहीं आए और छिपकली, स्वर्ग तक हम पहुंचे नहीं। तो सेठ जी ने पूछा गुरु जी तुम ना हमने नरक देखा ना हमने स्वर्ग देखा, जो देखा वो बता रहे। ये छिपकली की कथा, तो हम कैसे कहते हैं कि नरक चले जाओगे कि स्वर्ग चले जाओगे? कभी इस व्यासपीठ ने भय नहीं दिखाया क्या लिखा कि शंकर जी को अगर ऐसी बेलपत्ती चढ़ गई तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को ऐसे जल चढ़ गया तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को तुमने ऐसे सामान चढ़ा दिया तो पाप लग जाएगा, तुमने शंकर जी की ऐसी पूजन कर दी तो पाप लग जाएगा। रोज यूट्यूब खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी, भूल से भी शंकर जी को ये मत चढ़ाना। सवेरे से उठ के दिमाग खराब, दिक्कत तो उसकी, मैं तो पहले चढ़ा चुकी, अब सोच रही है इसीलिए तो मेरा कहीं काम नहीं हो रहा, इसीलिए तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सुबह से यूट्यूब को खोलो और उसमें एक लाइन लिखी हुई जाएगी, शंकर जी को भूल कर भी ये चीज मत चढ़ाना। बोलो बोलो बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रोज आ जाएगा। सोमवार आएगा तो पहले लाइन पढ़ के सबसे पहले पेज पे वही डलता है, शंकर जी को भूल के भी तीसरे सोमवार को ये मत चढ़ा, शिवरात्रि को ये मत चढ़ाना, अष्टमी को ये मत चढ़ाना, तो नवमी को ये मत चढ़ाना। पहले ही डरा दिया जाता है कि ये मत चढ़ाना। अब उनको कौन समझाए कि शंकर जी की कथा को जरा पढ़ कर देख, शंकर जी की कथा का जरा अनुमोदन कर देख। एक जंगल में एक डाकू रहता है और वो शंकर की आराधना नहीं जानता। एक संत को आराधना करते हुए देख लिया कि संत भोग लगा रहे हैं, पत्तियां चढ़ा रहे हैं और भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। इतना उसने सीख लिया, उसको नहीं मालूम कि कैसे पत्ती चढ़ाई, कौन सी पत्ती चढ़ाई, कैसे भोग लगाया। वो जो खाता था उसने वो भोग लगाया, उसके पास पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लिया और पत्तियां तोड़ ली पेड़ की और भगवान को चढ़ा दी और मांस लाया भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि खाता ही वही था। मुंह में पानी भरकर भगवान पर तो पिचकारी चला, छिपकली की मुख में पानी भरकर। 3 दिन ही हुए हैं अभी, और दुनिया के लोग डर रहे हैं, दुनिया के लोग भय खा रहे हैं, दुनिया के लोग यूट्यूब पे देखते हैं, ये मत चढ़ाना शंकर जी को, ये सा मत चढ़ाना नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। शुरू से हर आदमी को डरा डरा कर भजन नहीं कराया जाता, डरा डरा कर शंकर को नहीं पाया जाता, डरा डरा कर भगवान की भक्ति नहीं करी जाती। आप डरो मती, डटो, सूट सब यही, डटो सब हो गया ना, हम चढ़ा भी दिया ना, कोई बात नहीं, नाम प्रभु का चढ़ा दिया ना, कोई बात। कौन है वो अपना बाप? एक बाप के 2 बेटे, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना है, मेरा हिस्सा दो। जिद पे अड़ गया। बाप ने 3 हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। बड़ा बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल गया, हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए, जिसने उसको बर्बाद कर दिया। शरीर आभूषणों बर्बाद से, रतन से सजा। 2 साल में 2 करोड़ समाप्त, रोने लगा। क्या कर सजाए, खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं? घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया कुछ भी हो, एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही।
रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे। दोस्तों ने 1 रुपया नहीं, शंकर पैदल पैदल गांव चले गए पत्नी बच्चों को लेकर। बाप खेत पर काम कर रहा था। 2 साल बाद आज बेटा आया है। खेत पर काम करते हुए बाप ने अपने बेटे को देखा, तुरंत बाहें फैला ली। बाहें फैलाई, बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लग गया। बेटे ने कहा, पापा मैं आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था, पूरा हिस्सा मैंने समाप्त कर दिया और तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, धन तो फिर आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर दूसरे का बाप गलतियों को क्षमा कर देता है और हम डर के जिंदगी जी रहे हैं। मैंने बेलपत्री ऐसी चढ़ा दी इसलिए भगवान रुष्ट हो गए होंगे, किसी ने कह दिया ऐसा चढ़ा दिया इसलिए लोग डरा रहे हैं। तुमने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, गणेश जी को ये नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, हनुमान जी के मंदिर नहीं गया इसलिए रुष्टता हो गई। डर कर जिंदगी नहीं जीना, डट कर जिंदगी जीना है। हमारा बाप देवादिदेव महादेव है। अगर शंकर को बाप माना है तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो शंकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं, वो देखते नहीं, वो देखते नहीं है। राम का नाम तो लेते हैं। आज दुनिया के लोग भगवान कृष्ण का नाम, सुबह से मोबाइल खोलो और उसमें लिखा जाए भूल से भी ऐसा मत करना। सुबह से बहू ने सबसे पहले वही खोल के देखा। आदत भी होती है ना, जहाँ लिखा रहता है ना कि हमको 2 चीजें, जहाँ लिखा होता है ना यहाँ बाथरूम करना मना है, जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं थूकते। जहाँ लिखा होता है यहाँ से जाना मना है, वहीं से घुसना चाहते हैं। का आदर करना, दूसरे का सम्मान, लिखा है दूसरे का सत्कार, और जाना वहीं से आदत बनी हुई है ना। तो उन्होंने जैसे ही लिखा कि भूल से भी ये ना चढ़ा, जब तक नहीं तो दिन बेकार हो जाएगा। उसने सबसे पहले वही सर्च करा। आदर नहीं दोगे, अब तो घूम ही नहीं दिया, खुल ही नहीं दिया, ऐसे ही सब घूम रही है नेटवर्क उसका। फिर उसने टच करा, जब तक पढ़ नहीं लेगी ना जब तक उस पर लगी। आखिरी में जो खुला, खुलते से ही पढ़ा और पढ़ते से विचार कर लिया कि अब इसमें ऐसा लिखा था, अब मैं क्या करूं, क्या। पूरा दिन बीच में उसका खराब हो गया। हो वैसे हम भी कथा को सुनने डर गई। अब बच्चों को भी डरा रही है, सहेली को भी डरा रही है, पति को भी डरा रही है। अब अकेली डरी तो सबको डराएगी। और भगवान शंकर के विरल भक्ति सब प्राप्त करते, भगवान का सबको डरा रही। स्मरण कर। एक बात हमने पहले, शिव की आराधना करने वाले को कभी नहीं डरना चाहिए। शिव कथा को कोई कहता है सवेरे पूजन करें कि दोपहर में पूजन करें कि शाम को पूजन करें कि रात को पूजन करें, तुम कब फ्री? भगवान शिव कथा सुनने वाले, तुम्हारा मन कब कह रहा है? शंकर के मंदिर में गेट होंगे, चलेगा। शंकर भगवान जहां रहते हैं कैलाश पर, उसमें दरवाजा नहीं है, इसलिए अपने बाप से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हो, कभी भी। जैसे अंधेरे में टार्च को जलाकर कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढा जाता है, वैसा मेरा मन। भगवान शंकर के दरवाजे पर गेट का कोई काम नहीं है। ये तो मंदिर में अब दरवाजे लगने लगे, नहीं तो शंकर भगवान तो पेड़ के नीचे होटले पर ऐसे बैठे रहते थे। ये तो मंदिर अब बन गए, दरवाजे अब लग गए। परंतु पहले तो शंकर भगवान ऐसे होटले पर उनका शिवलिंग रखा होता था और पेड़ के नीचे आराम से बैठे। अल्लाह जब तू फ्री हो जाए तेरे घर से आ जाना, मैं अकेला बैठा हूं, जब तेरा मन हो तब आ जाइए। क्या हो सकता, मस्तक पर अपने घर की माता पिता, अपने घर के बुजुर्ग माता पिता का, सास ससुर का कमरा कभी बंद नहीं होता। सास ससुर का कमरा खुला रहता है। कब पोते ने आवाज लगा दी, कब बहू ने आवाज लगा दी, कब बेटे ने आवाज लगा दी, तुरंत माँ बाप का कमरा खुला हुआ होता है, तुरंत आते हैं, तुरंत रमा कर बैठ गए तो क्या शुभ? परमात्मा का दरवाजा खुला है। लोगों ने डरा दिया, ऐसा मत करना, नहीं। भगवान शंकर का सुबह पूजन करूं कि शाम को करूं कि दोपहर में करूं कि रात को करूं, तुम्हारा मन पड़ जाए जब पुकारो। भगवान को पुकारने के लिए कोई समय नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई स्थान नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई जगह नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया गया। मकान बनाने का मुहूर्त पूछो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से पूछो। जाना शिव भक्त की गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। निशानी है। ब्याह करने का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। हृदय में शीतलता, बच्चे के जन्मदिन का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। आदर करते रहना जी शंकर के। पर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वो मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद मुहूर्त है।
एक कहीं हम लोग कथा करने गए थे तुम्हारे, खुद मुहूर्त है। शेख जी आके बोले गुरुजी कहाँ बैठकर हम भगवान शंकर को भजें? कहाँ? चलो कौन सी जगह शंकर जी को भजने के लिए अच्छी होती है? कौन सी जगह? शिव पुराण कहती है वो तो मसान में भी रहता है। यहाँ मेरे बड़े भाई शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? उनके ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट दिलवाया तो शमशान में दिलवाया। मेरे को नई डिजाइन है। अच्छा गुरु जी को बाथरूम दिखाने का शिव महापुराण की कथा कहती है दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, हमने कहा बहुत तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा विद्वान कहीं नहीं होगा। मेरे ससुर ने कितनी ऊंची सोची, मेरा स्थान दिया तो शमशान में दिया, क्योंकि मेरे ससुर को मालूम था आजकल लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा ज्यादा करते हैं। हमने कहा इसलिए शंकर जी ने कह दिया तू शमशान में रहेगा तो शमशान में कोई कब्जा नहीं करेगा। ये लिखा है एक ही जगह है जहाँ कोई कब्जा नहीं करता, शमशान। अपना घर छोड़ कोई इतनी बड़ी जो जगह होती है टीन सेट लगी हुई, बस उतनी जगह शमशान, शमशान के आसपास में भी लोग कब्जा कर लेते हैं, पर जो जो जहाँ मुर्दा जलता है ना उतनी जगह पे तो कोई कब्जा नहीं करता। वो शंकर जी कहते मेरे लिए अच्छी जगह है, सबसे जोरदार, क्योंकि तुम्हारी यूनी छूट गई। अब कोई लोग कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पर भजन कर रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठकर भज रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठ गए, तुम्हें अक्ल नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर कभी आप लोग अगर आए होगे, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर यदि आप पहुंचे होगे, सीहोर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में बसा हुआ कुबेरेश्वर धाम की अगर भूमि पर आप पहुंचे होगे तो वहां देखोगे लोग जगह जगह बैठकर शंकर जी की पूजन करते हैं, जगह जगह। लोग कहते कैसे मूर्ख है, हर कहीं बैठ गए, इनमें अक्ल नहीं है। कोई जूता पहनकर जा रहा है, कोई चप्पल पहनकर जा रहा है, कोई कुछ पहनकर जा रहा है, इनमें अक्ल नहीं है, हर कहीं बैठ गए, हर कहीं पूजन कर ली। जरा विचार करना, शिव पुराण की कथा कर रही है कि जहां दिल का पहुंचता